हम सब लोग इतिहास को जानते हैं। शाहिस्ती खान के उंगलियों को काटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो दहशत तैयार की, लगातार स्वराज्य बढ़ता गया, स्वराज्य में नए नए किले आते गए और इससे सबसे ज्यादा क्रोधित होकर औरंगजेब ने, जो उस समय आलमगीर कहलाता था, आलमगीर का मतलब पूरे विश्व का राजा, ऐसे आलमगीर ने अपनी जितनी सेना की ताकत थी वो सारी ताकत अपने जो बड़े बड़े सेनानी थे, जो ईरान से थे, उज्बेकिस्तान से थे, अजरबैजान से थे, ऐसे सारे सेनानियों को और मिर्जा राजे जयसिंह जो उस समय उनके साथ में थे, बड़े शूर थे, वीर थे, उनके साथ देश की सबसे बड़ी फौज को स्वराज्य के ऊपर भेजा। और स्वराज्य पर जिस समय संकट आया उस समय हम सब लोग जानते हैं, स्वराज्य को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तय किया, मैं 2 कदम पीछे जाऊंगा, वापिस हमारे सारे लोगों को एकत्रित करूंगा और स्वराज्य को फिर एक बार प्रस्थापित करूंगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर का उस समय तय किया। पुरंदर का जो मिर्जा राजे जयसिंह के साथ, औरंगजेब की सल्तनत के साथ उन्होंने करार किया, इसमें स्वराज्य के जीते हुए 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दे दिए और ये कहा कि हम चर्चा करने को तैयार है। मिर्जा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज, आपको लाल किले में आकर औरंगजेब से चर्चा करनी पड़ेगी। लोग कहते थे औरंगजेब बड़ा क्रूर है, ये ऐसी जमात का आदमी है, ये ऐसी बाप की औलाद है जिन्होंने अपने बाप को भी मार दिया, अपने भाइयों को भी मार दिया। महाराज वहां जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे स्वराज्य को वापस अगर निर्मित करना है तो कुछ समय मुझे चाहिए, उतने समय मुझे चर्चा करनी होगी, उतने समय मुझे युद्ध विराम करना होगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन मिर्जा राजे जयसिंह को कहा कि इस किले में जाऊंगा लेकिन याचक करके नहीं जाऊंगा, एक राजा के रूप में जाऊंगा, एक राजा करके मेरा सम्मान होगा तो मैं वहां जाने को तैयार हूं। मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा, महाराज मैं गारंटी लेता हूं, आप आइए, एक राजा की तरह आपको वहां पर सम्मान मिलेगा। और वो समय ऐसा था कि ये जो औरंगजेब की फौज थी उसमें मिर्जा राजे जयसिंह की तूती बोलती थी, इसलिए उन पर विश्वास रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर यहां पर आए। और हम सब लोग जानते हैं उन्होंने यहां पर आने के बाद सब लोग झुककर सलाम करते थे आलमगीर को, लेकिन उन्होंने कहा मैं सलाम नहीं करूंगा, मैं राजा हूं, एक राजा दूसरे राजा से जैसा मिलता है मैं वैसा आलमगीर के साथ, औरंगजेब के साथ मिलूंगा। और वो दिन हम सब लोगों को पता है जब मार्च के महीने में 12 तारीख को 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर ये दरबारे आम में गए और दरबारे आम में बहुत ही छोटे लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया और उनका अपमान किया। औरंगजेब को लगता था मैं तो आलमगीर हूं, ये तो मेरे शरण में आया है, मैं तो इसको कुचल सकता हूं, ये घबरा के यहां पर खड़ा होगा और सबके सामने मैं अपमानित करके पूरे भारत को संदेशा दूंगा कि देखो जो मेरे खिलाफ
यहाँ पर जंग छेड़ता है उसको किस प्रकार से मैं अपमानित कर सकता हूँ। लेकिन वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस भरे दरबार में कह दिया, औरंगजेब मैं एक राजा हूँ, राजा की तरह अगर मेरा सम्मान होगा तो यहाँ खड़ा रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पूरे दरबार में जो दहाड़ लगाई, औरंगजेब भी डर गया, दरबार समाप्त कर दिया और कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर अब नजर कैद में रखा जाए। मिर्जा राजे जयसिंह ने उनको कहा कि ये तो मेरे कहने पर आए हैं, इनके साथ ये बेईमानी होगी। औरंगजेब ने कहा अरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये शिवाजी ऐसा है, इसको अगर छोड़ दूंगा तो ये वापिस ये जितने किले मुझे मिले हैं ये सारे के सारे वापिस लेगा। इससे खतरनाक मैंने दूसरा दुश्मन नहीं देखा, ऐसे दुश्मन को मैं छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए जब उनको वहां पर नजर कैद में रखने की बात हुई तो जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया, मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा मेरा बेटा राम सिंह, उस राम सिंह की कोठी में मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा जाएगा, एक राजा की तरह ही रखा जाएगा। और वही राम सिंह की कोठी यानी ये मीना बाजार है जिसको आप लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कोठी है मुझे पूरा विश्वास है, अरे आपने तो हमारे योगी जी ने ये मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ पर एक भव्य दिव्य स्मारक बनेगा। लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और माँ कसम मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं तो योगी जी से बात करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, लेकिन आप सब मेरे भाई लोग जो यहाँ बैठे हुए उत्तर प्रदेश के, आपसे भी निवेदन करता हूँ आप लोग भी मेरी वकालत कीजिए और एक ऐसा स्मारक हम बनाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ आगरा में रहे और जिस प्रकार से उन्होंने आगरा से यहाँ से निकलकर वापिस स्वराज्य में गए और केवल स्वराज्य में नहीं गए, फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण किया, हारे हुए सारे 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापिस जीते और वो छत्रपति बने। औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया, ये ताकत मेरे राजा की थी, ये ताकत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की थी।